हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर है 1 + tan² थीटा का, 1/cosec थीटा का, या 1/cos थीटा का sec² थीटा -1। तो देखिए, साइन का जो होता है कि साइन थीटा क्या होता है 1 आपका cosec थीटा होता है। ठीक है, अगर आपका cosec थीटा दे देता तब कहते हैं 1/sin थीटा। फिर एक और रिलेशन इसका बनता है कि cosec थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका 3 रिलेशन हो गया आपका। तो आपसे क्या पूछा साइन, देखिए ऑप्शन में 1/cosec बी में दिया हुआ है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है कॉस थीटा, और कॉस कॉस 90 माइनस थीटा अगर दिया है तो हम कहेंगे कि ये साइन थीटा होता है। ये देखिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ऑप्शन में देखिए कॉस है, आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा दिया हुआ है तो देखिए, तो सेक थीटा क्या होता है, ये दिया हुआ है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b होता है, कॉस का उल्टा। फॉर्मूला क्या होता है कॉस का कि कॉस थीटा जो होता है 1 क्या लिखते हैं सेक थीटा लिखते हैं, और सेक थीटा का क्या हो जाता है 1/cos थीटा। ठीक है, और एक और होता है कॉस थीटा अगर लेते हैं तो कॉस थीटा होता है b/h होता है। तो इसका अपोजिट हो गया कॉस का, तो h/b हो गया। हमें क्या मालूम नहीं है, तो देखिए p नहीं मालूम है तो p का फॉर्मूला लगा दीजिए, p बराबर √h² माइनस b²। h का वैल्यू 13 दिया हुआ है ना, 13 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए, तो 13 का स्क्वायर कितना 169, और इसका 144। तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। देख लीजिए 5 चल 25, 25 का 5। अब कॉट के लिए, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट को कोट से लिख लीजिए तो बीपी बढ़ जाता है तो b/p हो गया। ठीक है, इसका कंसेप्ट जो है सारे फार्मूले का कंसेप्ट आपका एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली एकदम 5 मिनट में आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। 2 घंटे का वीडियो है, पूरे कंसेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन किया हुआ है 8.1 2 3 का और 4 का। तो देखिए, तो हमें क्या पूछ रहा था कि कॉट थीटा, तो b/p, तो bp कोट पढ़ने से bp बढ़ जाता है b/p। अब b का वैल्यू कितना है 12 है, p का कितना दिया हुआ 5 है, तो देखिए तो 12/5 है ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये 4 नंबर क्या दिया है 1 - cos² दिया हुआ है और 1 + cot² दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ देखिए, कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। अगर हमको sin² थीटा चाहिए तो 1 माइनस क्या होगा cos² थीटा होगा, तो 1 - cos² देखिए है ना, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे sin² थीटा हो गया। फिर एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। तो cosec² थीटा, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 1 माइनस में प्लस cot² थीटा। देखिए, तो 1 + cot² क्या दिया हुआ है cosec, इंटू आप लिख दीजिए cosec² थीटा। अब जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो गया। या आपको कॉसेक दिया रहे तो लिख सकते हैं 1
साइन थीटा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर साइन को कर लेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन में देखिए दिया है, डी में आपका दिया हुआ डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। यदि कॉसेक दिया हुआ आपके, देखिए कि कॉसेक थीटा आपका √10 अपॉन में नहीं दिया तो 1 हो गया। ठीक है, कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट। तो साइन पी बाई, तो एच बाई पी हो गया। हमें क्या मालूम नहीं है? तो बी नहीं मालूम है, तीन ही तो है, पी बी एच। तो देखिए बी निकालना है तो √एच² माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू देखिए 10, तो √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए √10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट कर 10 हो जाएगा, 1 का 1 हो गया। तो मेरा क्या आ जाएगा? √9, और 9 को क्या लिख देंगे? 3। पूछ क्या रहा है हमको? सेक। तो सेक थीटा किसका अपोजिट? कॉस का, कॉस एच बाई बी। ठीक है, एच एच हमें मालूम है ना, देखिए √10 है, बी कितना है? 3 है। अब ऑप्शन में देखेंगे √10/3 दिया हुआ है, तो √10/3। ठीक है, तो √10/3 बी में दिया हुआ है, तो आपका बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 में क्या दिया हुआ है कि 10 49 और कॉट 41 दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 और कॉट है, और ये जो थीटा का वैल्यू है, अगर दोनों का सम आपका 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, देख लीजिए 9 10, 9 और 1 को जोड़ दिए 10, 8 8 9, 8 4 4 एक कैरी लिए 90 हो गया ना, तो 90, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाइए, तो 90 रहेगा तो उसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि 10 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको लिख देंगे टेन थीटा। तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो देखिए ऊपर अलग चेंज कीजिए 10, तो फॉर्मूला में बनाने के लिए 90 चाहिए, तो 90 में से कितना घटा दे कि मेरा 49 हो जाए, तो 41 घटा देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉट 41। तो देखिए तो 10 90 माइनस थीटा कॉट हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट, और थीटा का काम ही कर रहा है तो 41, और ये हो गया कॉट 41। दोनों कट गया तो आपका 1 आ गया ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप इस तरह से कीजिए कि दोनों का सम 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू 1 होगा। 10 कॉट होगा, साइन कॉसेक होगा, या सेक कॉसेक होगा इसमें। और जी 7 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, तो सेक स्क्वायर, तो देखिए सेक 60 का वैल्यू मालूम होना चाहिए कितना होता है, तो नहीं याद है तो कॉस याद रखिए, कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो आपको याद रखिए कि सेक 60 जब आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, अपोजिट कर दिए, तो यहाँ देखिए तो 2 लिख दिए, अब स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे, -1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, अब -1 कितना आ गया? 3। ऑप्शन में दिया है 3, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें देखना है कि ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा थीटा का रखे। तो देखिए एक ही तो फॉर्मूला होता है इसमें कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों क्या है, मान इसका बराबर होता है, दोनों का मान क्या होता है? बराबर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि 2 10, तो देखिए 10 30, तो 10 30 का वैल्यू याद होनी चाहिए आपका। 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2।
√3 होता है, तो इसमें रख दीजिए 2 इंटू 1/√3 आई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 2/√3 हो जाएगा ऊपर, आई 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए तो नीचे वाला को सॉल्व कीजिए, ऊपर तक 2/√3 रहेगा, एलसीएम लिए तो एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 1 या 3 और प्लस 1। तो देखिए इस टर्म को लिखिए 2√3 इंटू 3/4 लिख दिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए दोनों कट गया ना, इसको कट कर दीजिए। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो कट गया। तो मेरा क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है। तो √3/2 किसका वैल्यू होगा, cos 60 का होगा, नहीं 1/2 होता है, 60 का √3, sin 30 का आपका 1/2, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 प्लस 10 दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 1 प्लस कॉट है तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक का 1 बाय साइन थीटा। ये इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस को कट गया तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, अब प्लस 1 हो गया, ठीक है। इधर आ जाइए साइन कॉमन ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम ले लिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा क्योंकि 1 है, अब प्लस कॉस थीटा और -1 हो गया। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसमें आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दो अगर इस टर्म को a मान लें और 1 को b, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी हाँ होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल टर्म को ए मान लिए, इसमें भी ए ले लिए, आई 1 को बी कर लिया, और नीचे में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लिए 2ab, तो देखिए तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ए का काम करेगा ये बी का, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए माइनस में प्लस में कट गया, क्या बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए कॉस कॉस कट गया साइन साइन कट गया, मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 हो रहा है, क्या हो रहा है 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये -1 +1 में कट गया, अब 2 कॉस, देखिए 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन कट गया ना, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे सी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपको ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ए प्लस 10 ए क्या होगा
और इंटू में दिया है 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए तो सेक दिया हुआ है, तो हम सेक को क्या लिखते हैं 1 बाय कॉस ए लिखेंगे। अब प्लस टेन को क्या लिखेंगे कि साइन ए अब बाय कॉस ए। और यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। और ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और इंटू में देखिए तो 1 माइनस साइन ए हो गया। तो यहाँ देखिए क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी दिख रहा है और ए माइनस बी है। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पर रख दीजिए। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 को ए मान लेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया बी हो गया। तो 1 का स्क्वायर माइनस ये बी का तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये हो जाएगा कॉस ए। अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक चीज़ बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब बाय कॉस ए, कॉस ए कट गया तो आपका क्या बच रहा है कॉस ए। ऑप्शन में है देखिए डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए 12 नंबर। कर रहा है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन की जगह क्या लिख देंगे सेक लिख देंगे। तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में सेक है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा चेंज कर दीजिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। देखिए तो मेरा क्या आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन बाई कॉस किसका 10 का, तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा का हम ए कर रहा है तो सब जगह ए लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ए हो जाएगा। तो देखिए 10 स्क्वायर ए है आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्या दिया हुआ है देखिए तो कि कॉस स्क्वायर ए के पावर 4 है ना, कॉस के पावर 4 ए और माइनस साइन के पावर 4 ए। तो देखिए तो इस रूप का है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर आ गया तो एक बार क्या कीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1। ये तो 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। अब देखिए इस आंसर को देखिए किस में दिया हुआ है कॉस में दिया है साइन में दिया हुआ है। तो कॉस को क्या करते हैं या साइन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो साइन को चेंज कीजिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर के लिए। क्यों फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको साइन के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस से गुना कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस में प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब दो देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ए का एक दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। कॉस पाई बाई 3, तो जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है 180। दोनों तरफ 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना बार में 6 60। मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है कि कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होगा। देखिए ऑप्शन में है ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है कि साइन, तो पाई, पाई के लिए क्या करते हैं 180 डिग्री। अब 3 से भाग दीजिए इधर भी और इधर, तो कितना आ गया 60 आ गया। क्या पूछ रहा है कि साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो दिया है बी में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, हूबहू एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब आ जाइए आगे। क्या दिया हुआ कि यदि √3 टेन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा दिया हुआ है, पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये √3 रहेगा और 10 को क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, और ये 3 साइन थीटा दिया हुआ है ना। तो अब क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं और ये इधर लाते हैं, इसको नंबर को इधर लाते, तो √3/3 हो जाएगा। यहाँ आपका साइन थीटा है गुना, तो जो गुना में वो भागा है जो गुना में, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब साइन साइन कट गया, आई देखो ये जो लिखे हैं ये √3 से कट गया आपका, तो क्या आ गया 1/√3 हो गया, आई इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा जो है 1/√3 है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। हमें p नहीं मालूम है तो p निकाल लेंगे, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h का वैल्यू √3 है का होल स्क्वायर -1, तो √3 का 3 -1, तो आपका √2 आ जाएगा। क्या आ गया √2। तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है साइन, क्या पूछ रहा है आपका साइन पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो साइन के लिए क्या लिखते हैं p/h, तो होल स्क्वायर, अब b/h का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखिए p का वैल्यू कितना लाए √3, सॉरी √2, तो √2, h का वैल्यू कितना है ये p का या √2, अब h का वैल्यू √3, यहाँ रख दीजिए √3 होल स्क्वायर माइनस इसका b देखिए तो कितना है 1 है, h √3 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका क्या करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा 1/3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 -1, तो 1 बाई क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ऑप्शन में देखिए 1/3 है आपका सी ऑप्शन दिया हुआ, तो 1/3 हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि कॉट, देखिए इंटू में ना, इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 3/5, क्योंकि गुना में है तो भागा में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉट का दिया हुआ है, तो इसको हम कॉट बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉट कब होगा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो कॉस तो हम क्या करते हैं साइन से भाग दे देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये देखिए साइन थीटा -3 कॉस थीटा, और पॉन में क्या लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है ना, और टोटल का हो गया 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और पॉन में हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए तो इसको सेपरेट कर लीजिए, तो साइन साइन कट कर 5 बच जाएगा, इसको करेंगे तो 3 कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन साइन कट गया तो 4 अब प्लस 3 कॉस बाई साइन, तो 3 कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब आ जाइए 5 - 3, अब कॉट के लिए क्या दिया हुआ है 3/5 है, यहाँ क्या है 4 प्लस 3 × 3/5 है, इसको लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए,
तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 9/5 और यहाँ 4 प्लस 9/5 हो गया। ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा ना। अब 5 से गुना कीजिए 25 माइनस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 50 25 हो गया ना। अभी 5 होगा 20 प्लस 9, अब बट्टा में 5, 5 5 कट जाएगा। अब 25 में से आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29। तो 16/29 ऑप्शन में देखेंगे दिया हुआ है, तो 16/29 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बनाते हैं। अब मुझे 18 नंबर क्या दिया हुआ है कि कॉट 3/4 है, 10 का पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए 10 स्क्वायर जो होता है, अब 1 मिनट, 10 का कॉट हो जाता है ना। हाँ तो क्या करते हैं देखिए कि 10 थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है। इस 10 की जगह पर देखिए तो क्या है कॉट है ना, तो यहाँ देखिए तो कॉट का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपोजिट करके, क्योंकि 10 का अपोजिट है ना। तो इसको क्या कर लेंगे 4/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का 16 और 3 का 9। तो देखिए ऑप्शन में दिया है तो 16/9 बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 10 45 डिग्री, तो याद देखिए 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखिए तो 1 है आपका 1 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है कि 2 साइन, तो इंटू में है इसको लाइए इधर, तो साइन ए इक्वल टू √3/2। ठीक है, ए का मान पूछ रहा है, इसको क्या लिख देंगे कि साइन ए है, तो ये साइन कितने डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री का। साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए कॉस 4/, देखिए तो कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस के लिए क्या लिखते हैं b/h होता है, तो b ph होता है, तो p नहीं मालूम है तो p निकाल लीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो 5 का कितना 25 और ये 16, तो आपका कितना हो गया √9 मतलब 3। हमें क्या पूछ रहा है 10, 10 है पी भी, तो p/b, तो देखिए तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए निकाल लिए 3, b पहले से मालूम है 4, तो 4 हो गया, तो 3/4 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी क्या है गुना कर है ना 4 का, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, 1 मिनट कुछ तो यहाँ बराबर होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 3/4 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अब स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट चलेगा, तो 3/4 हो गया, तो दोनों पर रूट है ना, तो हम साइन थीटा क्या लिख देंगे √3 या 4 का 2। तो बताइए थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा ये हो जाएगा साइन 60, कट गया आपका एलिमिनेट हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 23 निम्नलिखित में कॉट थीटा के बराबर है, तो देखिए 10 थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा। देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा वैल्यू यहाँ रखे कि दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए। ये जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है साइन
45 लिख दीजिए, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 45 लिख दीजिए, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है। मतलब 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क हो गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस 90 माइनस ए, तो थीटा काम कर रहा है ना, तो जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा के स्थान पर ए काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन। तो देखिए तो साइन, ये आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, यदि 5 कॉस ए इक्वल टू 3 है, तो कॉस इक्वल टू के कॉस थीटा क्या हो, 3/5 हो जाएगा। हमें 3 टेन थीटा पूछ रहा है ना, तो कॉस का याद है कि क्या होता है, बी होता है एच, बी/एच। हमें क्या मालूम नहीं है, बी/एच है ना, तो पी नहीं मालूम है, तो पी निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बी 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब 4। क्या पूछ रहा है, 3 टेन थीटा। तो बताइए 3 और 10 को क्या लिखते हैं, पी बी, तो p/b, तो हो जाएगा 3 इंटू आपका पी का वैल्यू कितना लिखा है, 4, और बी का वैल्यू 3 है, 3 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। देखिए टेन थीटा क्या होता है कि p/b, ठीक है ना, टेन, टेन को 10 से p/b, हमें क्या मालूम नहीं है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो देखिए तो ऐड कर दीजिए दोनों का 25, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, 16 9 25, तो 5 हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, तो साइन के लिए किसके पास जाता है, पापा आएगा, पापा हैंड से करते हैं, तो p/h। ठीक है ना, साइन के लिए याद रखिए, साइन पापा करते हैं तो p हो गया पापा, h हो गया हाथ, हैंड, तो हाथ से पापा साइन करते हैं, तो p/h। p का वैल्यू कितना है, 3 है, और h का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 3/5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 करके 90 डिग्री। तो इस तरह का देगा तो याद रखिएगा कि cos जो होता है ना, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब 0 इसका आ गया, सबको गुना कर दीजिए 0 से, तो क्या हो जाएगा आपका, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 30 क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, ठीक है, त्रिभुज है, तो साइन b+c/2 किसके बराबर होगा। तो देखिए साइन जो होता है, तो हम जानते हैं क्या कि a+b+c=180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ए बी सी मान लिए। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो हम 180 डिग्री लिख दिए। हमें साथ में क्या है, बी और सी, तो बी और सी को साथ में रखेंगे और ए को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो गया। अब क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 180 माइनस a/2, अब ये हो गया b+c/2, इसको सेपरेट कर दीजिए, 180/2, अब यहाँ देखिए माइनस a/2, ये कट गया तो 90 हो जाएगा ना, तो देखिए तो b+c/2, और ये 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, साइन, तो दोनों साइड साइन लगा देंगे,
तो हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी बाई टू, इधर भी साइन लगा दीजिए तो 90 माइनस ए बाई टू। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। थीटा का काम कर रहा है ना, तो ए बाई टू, तो मेरा क्या आ गया कॉस ए बाई टू। तो आपका हो जाएगा कॉस ए बाई टू, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में यही था। थैंक यू।